के फड़कते हुए तस्वीरों के साथ मैं हूं आपका मेजबान शफात और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों। और आज के प्रोग्राम में शामिल है एतजाज एहसन बता रहे हैं कि टीओआर क्यों दिए, शेख रशीद दिफा करेंगे अपने ऊपर होने वाली तनकीद का, ज़िया मोहिउद्दीन सुनाएंगे गर्मी की कहानी, मिर्जा इकबाल बेग के साथ आज मौजूद है इंजमामुल हक और वहीद खान आज ला रहे हैं एक नया सरप्राइज। वेलकम बैक टू मेरे अजीज ख़वातीन हज़रात। मैं यहाँ पे एक छोटी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। अगर आपके बॉस का नाम पानामा लीक्स में आ गया है और पूरे मुल्क में आपके बॉस के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं और सारी दुनिया के अखबारात में आपके बॉस का नाम इंतहाई बुरे अल्फाज में लिया जा रहा है, कोई करप्ट कह रहा है, कोई करप्शन टाइकून कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है अपने बॉस से करीब होने का। ये समझ लें कि आपका सेठ कोई मुगलिया दौर का बादशाह है और आप उसके दरबारी हैं और आपने अपने बादशाह को इस सख्त वक्त में मुश्किल से निकालना, यहां तक कि अगर वो आपको अपनी भैंस का दूध निकालने का भी कहे तो आपने आगे से ना नहीं करनी, आपने कहना है ओके सर, हजूर का इकबाल बुलंद है, हजूर जिंदाबाद। खैर ये तो थी एक नसीहत। और दूसरी खबर यह है कि परवेज रशीद ने इमरान खान के लाहौर जलसे के दिन मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। क्या हुआ, आप लोग हंस क्यों नहीं? इसमें कोई हंसने वाली बात है? जस्ट महज इत्तफाक करम बात कर रहे थे परवेज रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा मुशर्रफ के ज़माने का एक जबर था जिसने उन बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया, चूंकि उनके पासपोर्ट ज़ब्त कर लिए गए थे और दोनों मुल्क से बाहर थे और दोनों बगैर पासपोर्ट के थे, उनको पासपोर्ट इशू नहीं किए जाते थे। पासपोर्ट छीन लिए थे। ख़वातीन हज़रात, मुझे रोना आ रहा है। क्या गुजरी होगी उन बच्चों पे, मासूमों पे, जिनके पासपोर्ट छीन लिए गए थे। इतना सा तो है हुसैन नवाज। बड़ा बेटा हुसैन जद्दा में मुक़य्यद हो गया, छोटा बेटा हसन जो लंदन में था वो लंदन में मुक़य्यद हो गया। एक जद्दा में मुक़य्यद हो गया था, एक लंदन में। पता नहीं किस हाल में कैद हुआ होगा वो लंदन में, जितनी सी तो जेल होती है। पता नहीं क्या खाता होगा, पता नहीं कहाँ रहता होगा वो उस वक्त। ओह अच्छा, यहां रहता हूं। तो अगर फिर भी उसको खाना कौन देता होगा? मगर फिर भी बुरा नहीं है, ठीक है, कंपनसेट, अच्छा टाइम गुजरा होगा। इत्तफाक फाउंड्री को भी सरकारी कब्जे में लिया गया, उस जमाने में भी उसकी मलकियत अरबों रुपए में थी। आपको पता है ये अपने जमाने का सबसे बड़ा कारखाना, मेरे पास इसकी एक तस्वीर मौजूद है। उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा स्टील का कारखाना 5.5 मरले का ये घर था और पूरी दुनिया में स्टील इसी कारखाने से जाता था। यहां तक कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और आईफिल टावर में लगने वाला सरिया भी इसी इत्तेफाक फाउंड्री का था और मैं ये बात सच कह रहा हूं। और 1972 में जब पूरे मुल्क का बजट 8.956 अरब रुपए था, उस वक्त भी इस फैक्ट्री की कीमत परवेज रशीद की जुबानी अरबों रुपए में थी और मैं ये बात भी सच कह रहा हूं। ये जो हमें आज लोग फॉरेंसिक ऑडिट के नाम से डराते हैं, भाई हमारा फॉरेंसिक ऑडिट तो बेनजीर भुट्टो साहब के जमाने में हुआ। कायरा साहब, इसे कहते हैं हलवाई की दुकान पर नाना जी का फातिहा। जी हाँ, फॉरेंसिक ऑडिट 3 दफा हो चुके थे। फॉरेंसिक वो अलग बात है कि उन ऑडिट मियां नवाज शरीफ साहब के हुए थे, लेकिन परवेज रशीद साहब का उस ऑडिट से कोई लेना देना भी नहीं था, लेकिन फिर भी फॉरेंसिक ऑडिट हुए हैं इनके 3 दफा। उस वक्त ऑडिट नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, हमजा का, इन सब लोगों का हुआ था। परवेज रशीद साहब का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारा ऑडिट हुआ था, मतलब हमारा।
ऑडिट नहीं है, बल्कि अल्लाह तो बस्तगफिरुल्लाह फॉरेंसिक ऑडिट। इमरान खान साहब ने उस वक्त सवाल नहीं किया मुशर्रफ साहब से, जब हाथ बांध के रेफरेंडम में खड़े थे पीछे मुशर्रफ साहब के और मुशर्रफ के लिए रेफरेंडम के वोट मांग रहे थे? कभी इमरान खान साहब आज इखलाकियात की बात करते हैं। क्या इमरान खान में इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो परवेज मुशर्रफ से सवाल करता कि मियां साहब जेल में? क्या उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि जब नवाज शरीफ दौर में एक शख्स को जेल में बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था, कहां था तब इमरान खान? इखलाकी जुर्रत नहीं है इसमें। 11 साल वो शख्स जेल में रहा है और फिर भी बाइज्जत बरी हुआ है, लेकिन इमरान खान में इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि वो आकर डी चौक पर उसके बारे में एहतजाज करता। ना इसने कोई उस वक्त धरना दिया, क्योंकि धरना इसलिए दिया शायद उस वक्त रेहाम खान नहीं थी, मगर इमरान खान में इखलाकी जुर्रत नहीं थी। बिकॉज ये परवेज रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें इमरान खान का होना जरूरी है। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? सारे का सारा कसूर इमरान खान का है, सारे का सारा कसूर। यहां तक कि परसों यानी पीर को जो मजीद पानामा लीक्स होने वाले हैं और उनमें जो 400 लोग आने वाले हैं, वो भी उनमें भी इमरान खान मुलव्वस है। आई टेल यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। और अब बात करते हैं शेख रशीद साहब के हवाले से। शेख रशीद साहब आजकल काफी खबरों में हैं। अभी तक उनकी सारी वाबस्तगियां इमरान खान साहब के साथ थी और अब अचानक वो पीपल्स पार्टी के नजदीक हो रहे हैं। गुज़श्ता चंद दिन पहले पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा उनके घर भी गए थे, जहां उन्होंने साथ मिलकर एक अच्छी सी प्रेस टॉक भी की थी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद हैं इस बारे में बात करने के लिए शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब, वेलकम टू मेरे अजीज हमवतनों। बहुत शुक्रिया शेख साहब, ये क्या हो रहा है आजकल? मतलब इधर डूबे उधर निकले, इधर उधर फुदक रहे हैं आप, क्या मसला है? क्या हो रहा है आजकल? ओ जानी, फिक्र नहीं कर रहे। ओए अकबाल का शाहीन जब अच्छा। इमरान की गोद से निकलता है तो सीधा बिलावल हाउस जाके सलामी देता है, उसके बाद मुशर्रफ के पास पहुंचता है, वहां से होते हुए फिर वजीर आजम हाउस जाता है। मुशर्रफ के पास से सीधा? मुशर्रफ की कबीना का बंदा है शेख रशीद। और शेख रशीद ने घाट घाट का पानी पिया है। शेख रशीद अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन हेरोइन को कभी मरने नहीं देगा। हीरोइन को और अब ये मत पूछ लेना कि ये हीरोइन कौन है। और ये अपनी शनाज शेख से लेकर रीमा जी तक सारी मेरी हीरोइन। अब मेरा मतलब है कि हमारे मुल्क का सासा है। शेख साहब, कल तक आप जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, वो हम सबको याद है, हम सबको पता है। आज आप उन्हीं के साथ चिपक चिपक के तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं, शर्म नहीं महसूस होती? ओ जी, वो शेख ही क्या जो शर्मा जाए, वो कि मैं रशीद भट्ट हूं, लेकिन शेख कभी घबराता नहीं है। और शेख रशीद का रिकॉर्ड है कि शेख रशीद को आज तक कभी शर्मिंदगी का सामना ही नहीं करना पड़ा। और शर्मिंदा होगा वो जो शेख से टकराएगा। और देखा नहीं अंजाम वो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का, क्या अंजाम हुआ उनका? सर, वो वजीर आजम बन गए हैं शायद। और नहीं उससे पहले? नहीं सर, उससे पहले वो अपोजिशन लीडर थे। और नहीं खोते उससे भी पहले? सर, उससे पहले वो जद्दा में थे। जद्दा, हाँ, जनाबे आलू कचालू जद्दा। अच्छा, जद्दा। देखा, टकराया था ना तुम्हारा वजीर आजम जनाब हमारे से। क्या देखें, शेख से जो भी टकराएगा वो जद्दे जाएगा, जद्दे। सर, थोड़ा सोच कर बोले, ऐसा ना हो कल को आपको रायविंड जाना पड़ जाए। हाँ, तो वहां भी चले जाएंगे। ओए क्या होगा, ओए ज्यादा से ज्यादा पैर पड़ने पड़ेंगे ना। लेकिन एक बात याद रखना कि शेख रशीद अगर अपनी कछार से बाहर आ गया तो ये सारे तुम्हारे लीडर ये गीदड़ बनकर भाग जाएंगे। ओए ऐसे भागेंगे कि थरथलियां मच जाएंगी। ओए तू शेख की ताकत को समझ ही नहीं सका, वो जान के टोटे। बस कर। बस करे शेख साहब, ये ना दिया करें तड़ियों। नहीं, लोग वो जमाने चले गए जब लोग आपकी तड़ियों से इंप्रेस होते थे। लोग अब मैच्योर हो गए। बट
मेरा एक सवाल है सर आपसे, मैं बचपन से आपसे एक सवाल पूछना चाहता था, इतनी सारी सियासी पेशगोइयाँ आपको कैसे कैसे पता चल जाती हैं, कैसे आपके जहन में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, कैसे आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है? पनामा लीक आपने सबसे पहले कह दिया था कि जनाब ये मार्च में थरथरियाँ मच जाएंगी, मार्च में चलो अप्रैल में मच गई, लेकिन बहरहाल आपने प्रिडिक्ट कर दिया था पहले से। कैसे होता है? टी ब्रेक जी टी ब्रेक। ओ कोई चाय शाय पिलाओ मेरे भाई कि मैं जरा आपको जवाब दूं। चाय शाय पिला देंगे सर आपको, मैं ये पूछ रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है सारी? चल आगे बात कर। सर मेरे सवाल का जवाब देना, बताएं ना, शर्मा क्यों रहे हैं? अरे शोखे, मुझे लगता है कि तू अपना प्रोग्राम बंद कराएगा, लेकिन अफसर अच्छा आदमी है, शायद तुझे बख्श दे। अच्छा मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा सर आखिरी सवाल, इमरान खान को क्यों छोड़ा आपने? जानी उसके जलसे में हमारे काम का क्या था? हम स्टेज पर थे, ओए हमारे साथ एक वो शीरी मजारी होता था और एक वो पतली सी अंदलीब बासी जो है वो होती थी, सारा रश तो नीचे था। वो देखे ना कंदील बलोच, उसको तो घुसने नहीं दिया, वो भी नीचे थी। देखे मैं तो 1.5 साल से इंतजार कर रहा हूँ कि काश शायद खान की तरह मेरी भी किस्मत खुल जाए, लेकिन एक गला नसीब दिया होंदिया ने। ओए सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल फिर ठीक किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शेख रशीद अहमद साहब जो कि पीपल्स पार्टी के साथ अपनी होने वाली कुर्बतों पे अपना स्टांस बता रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। और पनामा लीक्स पर होने वाला कमीशन क्या करेगा, इस बात के TORs अपोजिशन ने फाइनली तय कर लिए हैं। एतजाज अहसन साहब ने अपनी रिहाइशगाह पे होने वाले इजलास के बाद एक मुत्तफिका TORs भी पेश किए थे। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद एतजाज अहसन साहब, उनसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। सर आपके TORs पे बड़ा शदीद एतराज़ है, कहते हैं कि ये तमाम TOR तकरीबन ऐसे TOR हैं जिन्हें कोई तस्लीम नहीं करेगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? ओ भाई TOR ही हैं, कोई मेट्रो बस थोड़ी है कि आप इसे मुतनाज़े बनाएं। सर लेकिन कोई तस्लीम ही नहीं करेगा, कोई मानेगा ही नहीं इन TORs को, आप क्या बातें कर रहे हैं? तो आपका क्या ख्याल है कि हमने ये TOR इसलिए बनाए हैं कि वजीर आजम मान जाएं? हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि हम ऐसे बंदे के साथ फड्डा करें। अच्छा सर आप कहते हैं कि एहतसाब वजीर आजम के घर से शुरू होगा और पता नहीं आगे कहाँ जाएगा, उनके घर पे ही बात खत्म होगी, ये क्या चक्कर है? आपको क्या लगता है क्यों वो आपकी बात मानेंगे? देखें, इमरान खान चाहता था कि वजीर आजम इस्तीफा दें और फिर वो कहता है कि मैं वजीर आजम के घर रेवेंट के बाहर धरना दूंगा। ओ भाई अगर तू धरना वजीर आजम के घर के आगे देगा तो वो घर कैसे जाएगा? वो तो नवाज शरीफ इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, इसीलिए हमने एहतसाब का कहा है, फिलहाल हमने इस्तीफे का नहीं कहा। अच्छा आपको लगता है कि आपने इस्तीफे का मुतालबा वापस ले लिया है और एहतसाब का मुतालबा आगे रखा है तो शायद वो आपके मुतालबात मान लेंगे, फेयर इनफ। लेकिन एक बात, क्या आप तमाम अपोजिशन मिलके इकट्ठा इतना प्रेशर डाल सकेगी कि वजीर आजम मुस्ताफी हो सके? सवाल है यार, आपको मेरी शक्ल लगती है प्रेशर डालने वाली? मैं तो किसी हवा भरने वाली मोटर के पास खड़ा हो जाऊं तो वो हवा का प्रेशर बनाना बंद कर देती है। जी मेरा मतलब ये है कि हम जमहूरी लोग हैं, अगर नवाज शरीफ करप्ट हैं तो क्या हम लोग नहीं हैं? क्या? मेरा मतलब है कि भाई अगर वो करप्ट हैं तो हम और आप भी करप्ट हैं। अब देखें, ये जो माशरती बुराइयां वगैरह होती हैं ये भी करप्शन है, और करप्ट तो विंडोज भी जो है वो 2 दफा दिन के अंदर करप्ट हो जाती है। और अगर पकड़े जाओ तो? हमें यूं ना सताओ, हमें यूं ना रुलाओ, तो फिर घर जाओ और हमजा को इंटरिम PM बनाओ। राइट, बहुत आला सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज अहसन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ICC के कंप्यूटर के वायरस जनाब मिर्जा इकबाल बेग साहब के साथ आज मौजूद हैं इंजमामुल हक साहब। सो ओवर टू यू मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन, तमाम सामीन को मिर्जा इकबाल बेग का सलाम और मैं हूँ आपका मेजबान मिर्जा इकबाल बेग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे अजीज हमवतनों, ये है आपका प्यारा मुल्क पाकिस्तान और मैं हूँ आपका प्यारा होस्ट मिर्जा इकबाल बेग। एक बार फिर से तारुफ कराता चलूँ कि आज मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं
ख़वातीन और हज़रात किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी भी तारुफ की। जब तारुफ के मोहताज ही नहीं है तो मैं क्यों उनका नाम बताऊं? लेकिन फिर भी तारुफ कराता चलूं उनका कि इनका तारुफ है कि ये एक इंतहाई ज़बरदस्त बैट्समैन रहे हैं। इंजमामुल हक साहब है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम सेलेक्टर भी है। छोड़ दें ये काम, इनमें कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमने भी करके देख लिया है। अच्छा, तो ख़वातीन और हज़रात प्रोग्राम के सिलसिले का बाकायदा आगाज करते हैं और इंजमाम साहब पहला सवाल आपसे करूंगा कि कब से ज्वाइन कर रहे हैं आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को? मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, मैं तो जागा हुआ था। क्या सवाल पूछा आपने? मैं कह रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कब ज्वाइन कर रहे हैं आप? ज्वाइन तो कब का कर चुका हूं मैं, बस देखें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं देखी मेरी इतनी सारी जॉनसन मैंने आते साथ ही जो शुरू की है। बड़ा एक्टिव नजर आ रहा हूँ और टीम को बना रहा हूँ दोबारा से। अच्छा, ये बता दें कि कहा जाता है कि आप जिस सीट पर बैठे हैं इस सीट पे कोई पर्ची के बगैर नहीं आता। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये बताइए कि आपकी पर्ची कौन है? वेल जॉन साहब आपने सवाल किया है पर्ची वाला, पर्ची तो मेरी है नहीं। आपको तो पता है कि मैं कितना मेहनती बंदा हूँ और मैं तो अपने बलबूते पे आया हूँ। आप देखते नहीं वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो किस से हारी थी, आपको ये अंदाजा है? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का कोच कौन था? आप। तो फिर तो इसमें पर्ची की क्या बात? जोरे बाजू नहीं देखा आपने? तो क्या अफगानिस्तान की टीम भी पर्ची पे हारी थी? अच्छा, मैं ये आपको एक बात बताता चलूं ख़वातीन और हज़रात के, ठीक है कि इंजमामुल हक ने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब की पर्ची कहा जाता है, सुनने में आया है कि आई थी इनको चीफ सिलेक्टर बनाने के लिए। देखिए लोग तो बड़ी गलत गलत बातें कहते हैं और इंतशार फैलाते हैं और झूठ फैला देते हैं, इसका आदमी उसका है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा आपने अफगानिस्तान की टीम को क्यों छोड़ा? वेल जॉनसन ना आपने ये सवाल किया, मुझे वहां से 12 लाख रुपए मिलते थे अफगानिस्तान से। 12 लाख रुपए छोड़कर सिर्फ 11,75,000 रुपए में आप पाकिस्तानी टीम को आपने ज्वाइन कर लिया। 25,000 रुपए आजकल के जमाने में कौन छोड़ता है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इसके पीछे और भी कहानी है, सिर्फ पैसों की बात नहीं है। दूसरी बात ये कि वहाँ मैं बड़ा थोड़ा तंग आ गया था। अच्छा, तंग आ गए थे? क्यों? क्योंकि वहाँ के लड़के जो है वो मैच से पहले वो काली काली जो पीते हैं कहते हैं उसको, वो जॉनसन है वो पीते थे और उसके बाद मैं धुआं धुआं होके मेरा सर भारी हो जाता था। फिर मैंने बोला अब निकल जाना चाहिए यहाँ से। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि इंसान, ख़वातीन और हज़रात जैसे कि ये बता रहे थे कि इंसान चाहे नियत ना भी करे लेकिन फिर भी धुआं तो जाहिर है आ ही जाता है और इनके लिए बड़ा मुश्किल था वहाँ सर्वाइव करने के। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये वहाँ पे कोच थे। जी हाँ, कोच थे और कोच का काम तो होता है भागना दौड़ना, खिलाड़ी के साथ चलना फिरना। और आपको याद होगा कनाडा में एक दफ़ा इनकी एक मखसूस आदत की वजह से इनको आलू भी कह दिया था एक तमाशाई ने और ये मारने दौड़े थे इसको। लेकिन बहरहाल अब इनका काम है कि सिर्फ ये सारा दिन दफ्तर में बैठेंगे और दफ्तर में बैठ के ये सिर्फ आखिर में ऑर्डर दिया करेंगे तू सिलेक्ट है और तू सिलेक्ट नहीं है और इस काम से इनको इतने सारे पैसे मिलेंगे। देखिए ये जो आपने जॉनसन ये आलू वाली बात की है, उस वक्त मेरे पास इखलाक नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे पास इखलाक है और मैं तो यही कहता हूँ लड़कों को ये दुनिया फ़ानी है, कुछ नहीं बनेगा। आप अपनी जो है इखलाक बेहतर करो, इसमें आपकी कामयाबी है। हाल ही में आपने उमर अकमल को ड्रॉप कर दिया, अहमद शहजाद को ड्रॉप कर दिया, क्यों? अफरीदी गर्दी कह लें या फिर आप अफरीदी गर्दी अफरीदी टोला कह लें, लेकिन बहुत हो गई, इनफ इज इनफ। अब मैं समझता हूँ इसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। अफरीदी सपोर्टर जो उनके जो सर कंधे पे चढ़ के आते थे, अब उनका मैंने मुहासबा करना है और ये शहजाद और ये उमर अकमल का तो मैंने वो हाल और वो हशर करना है। जॉनसन ना वेल वो आप देखेंगे। खुद आप भी तो इमरान खान की लॉबी के थे। देखें उस वक़्त की आप बात कर रहे हैं, वो तो बड़ी पुरानी बात है। उस वक़्त तो मैं जॉनसन छोटा बच्चा था, ना मुझे समझ बूझ थी, रोटी को चोची और चोची को मैं घास कहता था। तो अब तो अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी है, अब मैं ठीक हो गया हूँ। इनके वालिद ख़वातीन हज़रात पीर इंतज़ामुल हक साहब जो है वो बहुत ही एक मारूफ इंसान है। इसके अलावा इनके भाई जो है इंतज़ारुल हक साहब, वो भी बहुत अच्छे मारूफ प्लेयर है। और इसके अलावा इनके भांजे इमामुल हक साहब जो है वो भी एक बड़े ही मारूफ प्लेयर गुजरे हैं। तो आप लोगों के नाम इतने मुश्किल क्यों होते हैं? कोई आसान नाम क्यों नहीं, चंटू बंटू क्यों नहीं रखते अपना नाम? मैं तो यही कहता हूँ लड़कों को कि देखो लड़कों, जो रात कब्र में वो बाहर नहीं है।
अपने आप को संवारो और ये जो गलत फिर काम शुरू है हो गए। जुआ और ये ख़वातीन हज़रात, क्रिकेट में फिर- जुआ और ये जॉनसन अच्छा अच्छा, कोई और बात करते हैं ना, कोई और बात भी करते हैं। और हमें, आप क्रिकेटर हैं, आप बार बार भूल जाते हैं, हमने आपको बतौर क्रिकेटर इनवाइट किया है, वो बाकी हम रमजान ट्रांसमिशन फिर कभी कर लेंगे। लेकिन ख़वातीन हज़रात, मैं इनसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहूंगा। ये बताइए इंजमाम, IPL खेलने देंगे आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, या इस बारे में कोई बात करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल जॉनसन वो इस पे इसके खिलाफ इसके हक में नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझता कि हम लोगों को उन लोगों के साथ खेलना चाहिए। वो क्यों? उसका रीजन है क्योंकि देखें वो हमारे प्लेयर्स के साथ क्या करते हैं। अच्छा, फिर खुद आप भी गए बार-बार थे इंडिया, और आपने भी जाके हरियाणा में ICL खेली थी, लाहौर बादशाह के कप्तान थे आप। मैं जिस दौर में खेलने गया था तो उसमें चेयर गर्ल्स नहीं थी। चीयर गर्ल्स होता है, CHER। अच्छा, हाँ, वो जो चौका लगता है तो आग निकलती है और लड़कियां झाड़ी पकड़ के नाचती है। वो जो रक्स करती हैं। हाँ, उसमें क्या हुआ उसको? हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था जॉनसन मेरे दौर में तो वो थी नहीं, अच्छा तो अब, मुझ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं बनती फिर। अच्छा तो अब आप इसलिए, चूंकि आप IPL में चीयर गर्ल्स है, इसलिए आप खेलने नहीं देंगे? बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं तो जाने नहीं दूंगा जॉनसन वेल। आपने आसिम कमाल का कैरियर खत्म किया, आपने हसन रजा का कैरियर बर्बाद किया, मिसबाहुल हक अपनी जवानी में आपकी वजह से नहीं खेल सके, 32 साल बाद वो आए, जब आप रिटायरमेंट की नहज पे थे तब वो बेचारे क्रिकेट में पहुंचे। तो अब आप किस किस का कैरियर बर्बाद करेंगे? वेल, अब मेरी लिस्ट में मेरा भांजा है, अच्छा, इमामुल हक। और भी देखूंगा यंग जो ब्लड आ रहा है उनमें देखूंगा, जिसमें ज्यादा जोश है उसको भी। अकमल के लड़कों का क्या करेंगे? उनके साथ तो जो मैंने करना है अब बहुत हो गई, अच्छा, कब से चिपके हुए देखें कितने सारे तो लोग। इसीलिए ड्रॉप भी कर दिया उसको दौरा लंदन से। यही वजह है जॉनसन, क्योंकि अब हमें फ्रेश ब्लड चाहिए, उस पे हमें फ्रेश कॉम्प्रोमाइज ब्लड क्या, वैम्पायर के बच्चे हैं आप? नहीं जॉनसन, अब बात को तो कहाँ पे जॉनसन लेके जा रहे हैं, मैंने तो ये बात ही नहीं की वैम्पायर वाली, ये क्या होता है जॉनसन? अच्छा अच्छा, ये बताइए कि गालिब फिल्म देखी है आपने? नहीं, वेल जॉनसन मैंने देवदास देखी है, जिसमें उसके हीरो का अखलाक अच्छा नहीं था। अच्छा, जॉनसन अखलाक अच्छा नहीं था, शराबी था एक नंबर का। वो नहीं, आप ध्यान करें जबान खराब हो जाती है, नाम जॉनसन नहीं लेते ऐसी चीजों का। आप कहते हैं कि आप लॉबीज के अगेंस्ट है, आप जो है टीम में किसी दूसरी लॉबी को नहीं बनने देना चाहते, लेकिन खुद आपको अगर PCB में देखा जाए तो आप तो वसीम हैदर को लेके आ गए हैं, जिसके पास और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है सिवाय इसके कि वो सफर में आपके साथ होते थे। आप सकलैन मुश्ताक को लेके आ गए, जो कि बिलाशुबा बहुत बड़े स्पिनर है, लेकिन उसको भी आप लेके आ जाएंगे इन करीब। आप मुश्ताक अहमद को लेके आने वाले, लेके आ चुके हैं बल्कि, जो कि आप ही के माइंडसेट के आदमी है। आप मोहम्मद यूसुफ को लाहौर रीजन का सरबराह बना चुके हैं, तो ये PCB किस तरफ जा रही है? वेल जॉनसन, अब PCB मैं समझता हूँ अब हम लोगों के जितने नाम आपने लिए इन सब के आने के बाद बहुत अच्छी तरफ जा रही है, और इसमें सारा हमारा क्राइटेरिया होगा इखलाक कि के अगला बेस पे। बंदा मौलवी हो। नहीं, इखलाक के बेस पे होगा, और इखलाक अच्छा हो, लड़के जो प्लेयर्स नए जो भी वेल हम लोग सेलेक्ट करेंगे उनको देखेंगे, महफिल अगर है बैठी हुई तो वो आके आदाब अदब सलाम करते हैं या तरीके से बात करते हैं कि अच्छा। नहीं, अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं या नहीं, उसके बाद जो है बाकी अच्छा, परफॉर्मेंस वगैरह। क्रिकेट जरूरी नहीं है, हाँ? नहीं, क्रिकेट वगैरह भी देखें जॉनसन वो होती रहेगी, लेकिन पहली जो चीज़ है वो प्रायोरिटी हमारी ये है कि जॉनसन वो अखलाक जो है बेहतर हों। इसके साथ ही मिर्जा इकबाल में को इजाजत दीजिए, चलते हैं बैक टू स्टूडियो। ओवर टू यू शफात। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दूसरे पर तीर बरसाते हुए आजकल हमारी सियासत ने एक नया ट्रैक पकड़ा है, और वो है अदब आदाब वाली खुशगवार जबान नहीं, बल्कि वहशी गुज्जर मोड वाली जबान। ओए मैं तेरियां टंगा पान देंगा, ओए मैं तेरी ये मैं तेरी वो। ज़ैन कादरी को खान साहब, इस जुमले को गौर से सुन ले। कोई पुलिस नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, मुस्लिम लीग नून के मतवाले आपकी टांगे तोड़ देंगे। ओके, और अब किंग खान इमरान खान को किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए। तो आज हमने सियासत की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली जबान का एक ग्राफ बनाया है, और वो है इमरान खान के जलसे वाली जबान। इसके बाद है तलाल चौधरी की सनी लियोन वाली ट्वीट्स। इसके बाद है परवेज रशीद की इमरान खान पर ठंडी जुगतें। जिसके बाद है ज़ैन कादरी की टांगे तोड़ने वाली धमकी। इसके बाद हमारा ग्राफ पेपर फट गया है। इसके बाद हैं गालियों वाले टॉक शोज।
इसके बाद है मजीद गालियों वाले टॉक शो, जिसके बाद है तालिबान का गार, जिसके बाद है सियासत के आबाव अजदाद की कब्रें, जिसके बाद है लाहौर की सीवरेज लाइन, जिसके बाद है आबिद शेर अली की गालियों भरी ट्वीट्स और बयानात, जिसमें वो अपने सियासी मुखालिफिन को मुख्तलिफ किस्म की गालियों से नवाजते हैं। हम नून लीग और पीटीआई को मुबारकबाद देते हैं कि वो अभी तक इस लेवल पर नहीं पहुंचे। गर्मी आ नहीं रही, गर्मी आ चुकी है। ज़िया मोहिउद्दीन मारूफ सदाकार और लेजेंडरी अदाकार हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुनाएंगे गर्मी की कहानी। ओवर टू यू ज़िया साहब। कहानी गर्मी की। जाड़े का मौसम रफ्ता रफ्ता जा रहा था, पंखे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, चादर ओढ़ कर भी एक टांग बाहर निकाल कर सोने का मौसम था। मगर अचानक महकमा मौसमियात ने मजदा सुनाया कि भैया अपनी अपनी कब्रें खोद लो और नए कफन सिलवा लीजो। हीट वेव यानी गर्मी की लहर शहरे कराची से टकराए देती है। हब्स से जब तड़पने लगो, बूंद पानी को जब तरसने लगो, और आधे घंटे के बाद जब 2 घंटे की लोड शेडिंग में फड़कने लगो, तो तब एक मर्तबा सरकारी टीवी ज़रूर लगा लीजो कि थर में कोयला है, नंदीपुर का बिजली घर है, गवादर की बंदरगाह है, मोटरवे है, बहावलपुर में सोलर बत्ती है, ईरान से गैस पाइपलाइन बस आया ही चाहती है, कतर ने LNG के समंदर खोल दिए हैं, बस कुछ नहीं है तो बिजली नहीं है। और आवाम को अगर बिजली की इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है तो वो शहर से बाहर उस कॉलोनी में जाकर रह लें जहां पर लोड शेडिंग नहीं होती, कि वहां दुनिया के 7 अजायब की नकल वाले चौराहे हैं। अब किसी के पास अगर 1.5 करोड़ का घर लेने की भी इस्तिताअत ना हो तो ऐसे शख्स को मर जाना ही चाहिए। इसलिए साहिबो कब्रें खोद कर रखियो, गर्मी आया ही चाहती है। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम पे मर जाऊं सैया, सैया। मेरे दिल खुशी से झूमे नाचे गाए,
पल मुझे डुबाए आते जाते। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, जो बदल रहे तुझी से सारे नाते। सैया 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 सैया।